साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री कृष्ण को की हर 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 बोलो उमापति महादेव की। सनत कुमार जी नंदीश्वर से अपनी मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमें शिव के अवतारों की कथा कहो। आप तो स्वयं शिव रूप ही है, आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है। नंदीश्वर बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि शिव के अवतारों की कथा कोई नहीं कह सकता, न उनके अवतारों को कोई यथोचित जान सकता है। कब कितने अवतार हुए हैं इनकी कोई सीमा नहीं, असीमित है। जब जब आवश्यकता पड़ती है संसार में भक्तों के लिए, तब तब भगवान शिव अवतार ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से भगवान शिव के 10 अवतार हुए, 10 नामे कहे जाते हैं, जिनमें तारा शिव रूप, तारा शक्ति रूप हुई, भुवनेश शिव रूप, भुवनेश्वरी शक्ति रूप हुई, बंगला शिव रूप हुए और बगला मुखी शक्ति रूप हुई, महाकाल शिव रूप हुए और महाकाली शिव शक्ति रूप हुई, धूम्रपान शिव रूप हुए और धूमावती शिव शक्ति रूप गिरजा स्वरूप हुए। उनके उतार नाना प्रकार से हुए हैं। जब जब आवश्यकता हुई है तब तब उन्होंने अपने भक्तों के हित के लिए अवतार ग्रहण किए। तब सनातन जी ने कहा कि प्रभु मेरा एक प्रश्न है कि ये दुर्वासा का अवतार क्या है, इनका अवतार कैसे हुआ और ये दुर्वासा तत्व रूप में कौन है। इनका जगत में बड़ा प्रभाव रहा है, महिमा रही है, हम उनके चरित्र जानना चाहते हैं। ये किनके पुत्र हैं, इनकी माता कौन है, उनके पिता कौन है। नंदीश्वर जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि हे सनत कुमार, तुम जानते ही होंगे कि अनसुईया जगत में पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ रही है। उनके पति अत्रि रहे हैं, जो बड़े भगवत भक्त हुए थे। एक बार अत्रि और अनसुईया के हृदय में ये जिज्ञासा हुई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्त करना चाहिए। ऐसा विचार करके वो विंध्याचल पर्वत के निकट नदी के तट पर भगवान शिव का विशेष व्रत अनुष्ठान पुत्र प्राप्ति का करने लगे। बहुत समय बीत गया, तप की धारा बढ़ती जा रही है और उग्र तप कर दिया।
अब उनके तब से अत्रि जी के सिर से एक भयंकर अग्नि ज्वाला निकलने लगी जो तीनों लोगों को जलाने लगी। देवता भयभीत हुए, इंद्र में उस ज्योति की जलन पहुंच गए। इंद्र तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के यहां भी उस शक्ति का प्रभाव हुआ। ब्रह्मा जी सीधे इंद्र को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी सभी देवताओं को लेकर फिर रुद्र के पास गए। रुद्र से चर्चा हुई तो पता चली कि ये अत्रि जी पुत्र कामना से तप कर रहे हैं। ये ज्योति उनकी तपस्या की शक्ति है। तो भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कहा कि तुम अपने अपने लोकों को चले जाओ, हम अत्रि जी को वर देने के लिए जा रहे हैं। तीनों देवता अत्रि और अनसुईया जहां तप कर रहे थे पहुंचे। कहा कि पुत्र वर मांग। अत्रि अनसुईया ने आंखें खोलकर देखा तो तीनों देवता साक्षात खड़े थे। अत्रि जी ने कहा कि मुझे न ब्रह्मा से वर चाहिए न विष्णु से चाहिए, आप लोग क्यों आए हैं? मैं तो शिव की आराधना कर रहा था और शिव से ही मुझे वर चाहिए। तब विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हम वरदाता हैं और हम तीनों एक ही हैं। हमें तुम कुछ विशेष भेद न समझो। हम जानते हैं तुम्हारे हृदय में पुत्र कामना की इच्छा है, सो हम वर देते हैं। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि पुत्रवान भवः। विष्णु जी ने वर दिया पुत्रवान भवः और शंकर जी ने भी वर दे दिया पुत्रवान भवः। तीनों ने वर दिया, इसलिए 3 पुत्र अनसुईया जी के हुए। ब्रह्मा जी से जो वरदान दिया था उससे कौन हुए पता है किसी को? चंद्रमा। विष्णु जी ने जो वर दिया उससे हुए दत्तात्रेय और रुद्र ने जो वचन दिया था उससे हुए दुर्वासा ऋषि। तो नंदीश्वर कहने लगे कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वो शिव रूप ही है। जगत की समस्याओं का समाधान करने के लिए, जगत में धर्म की परीक्षा के लिए दयालु रूप दुर्वासा ने बड़ा संसार में कौतूहल किया। लोगों में बड़ा एक डर भी बैठाया धर्म के प्रति और भगवान के प्रति। उनकी महिमा बड़ी विचित्र है। भगवान शिव की माया से मोहित एक बार राजा एक व्रत करते थे सूर्यवंश में। तो उनकी परीक्षा के लिए दुर्वासा पहुंच गए। द्वादशी का पारायण लेना था और निमंत्रण उन्होंने कर दिया था दुर्वासा ऋषि का। जब तक नहाने गए दुर्वासा और लौटने में देर हो रही थी और वो द्वादशी समाप्त होने के कारण राजा अम्बरीश ने वो जल पारायण कर लिया। जल का भोग लगाकर जल पी लिया। इतने ही समय में दुर्वासा आ गए। दुर्वासा आ गई तो देखा कि राजा ने तो पारायण कर लिया, हमारा निमंत्रण किया और हमसे पहले भोजन कर लिया। तो डांटा और उन्हें भस्म करने के लिए तुरंत ही श्राप देने के लिए जल निकाला कमंडल से। उसी समय भगवान विष्णु महाशिव की माया से मोहित होकर सुदर्शन चक्र लिया और अम्बरीश को बचाने के लिए उन्होंने उस सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि दुर्वासा का सिर छेदन कर दो। सुदर्शन चक्र
विष्णु की उंगली से निकलकर जब चला तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, तुम ये क्या करते हो? तुम नहीं जानते ये सुदर्शन चक्र तुम्हें महाशिव से ही प्राप्त हुआ था और उसी सुदर्शन चक्र को तुम शिव पर चलाना चाहते हो। ये अनुचित है, अपने सुदर्शन चक्र को रोको। लेकिन सुदर्शन चक्र वहां पहुंच चुका था। दुर्वासा की परिक्रमा की, प्रणाम किया और वापिस विष्णु के पास लौट गया। बड़े बड़े अद्भुत चरित्र दुर्वासा ऋषि ने किए। दुर्वासा ऋषि का उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा। कृष्ण जी की परीक्षा ली। कृष्ण जी अपने पुत्र पौत्रों में बड़े आनंदित होकर जीवन चल रहा था। दुष्टों का संहार कर रहे थे, धर्म की रक्षा कर रहे थे। एक बार कृष्ण जी दुर्वासा जी कृष्ण जी के पहुंच गए महल में। कृष्ण जी ने बड़ा आदर किया, सत्कार किया, सेवा की, स्तुति की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूछा कि महाराज कहो मेरे लिए कोई सेवा। दुर्वासा ने कहा हाँ, सेवा तो करनी होगी तुम्हें राजन। बोले कहो प्रभु। बोले एक कढ़ाई में भरकर दूध गर्म करो और अग्नि जैसे जलती है उस प्रकार से खीर जलाओ, बनाओ। कृष्ण जी ने आज्ञा दी, सेवकों ने अग्नि जलाई, चूल्हा बनाया और उस पर कढ़ा रखा, दूध रखा, चावल डाले और खीर गर्मा गर्म अग्नि की तरह जल रही थी कढ़ाई। कृष्ण जी ने कहा महाराज खीर बनकर तैयार हो गई है। दुर्वासा ने कहा ठीक है, उसे उतारो और कृष्ण उस गरम गरम खीर को लेकर के तुम अपने शरीर पर मलो। कढ़ाया उतारा गया, खीर एक पात्र में ली। आज्ञा है संत की, महात्मा की, गुरु की। उस खीर को अपने शरीर पर लगाने लगे। बहुत गर्म खीर थी। देखने वाले जो देख रहे थे उस चरित्र को, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन कृष्ण जी आंख बंद करके सब खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाने लगे। जब लगाते लगाते नीचे पहुंचे तो विचार किया कि इन पैरों में खीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये मेरे संत का आदेश है और संत का प्रसाद है। प्रसाद रूप चरणों में, तलबे में उचित नहीं है। वो वहां नहीं लगाया। लगाने के बाद कहा कि प्रभु मैंने तो खीर सर्वांग अंग पर लेपन कर लिया है। दुर्वासा को ये सूचना दी। दुर्वासा जी ने कहा अरे कृष्ण, तुमने जो मन में ठाना है तुम वही करोगे। मैं चाहता था कि तुम इस जगत से कभी न जाओ, इसलिए सारे अंग को मैं वज्र के समान बना देता, लेकिन तुमने तलवों को जानबूझकर नहीं लगाया। क्यों? कि तुमको ये जगत छोड़ करके गोलोक में जाना। वही जगह कृष्ण जी की बहेलिया ने बाण मारा, उसी कारण से भगवान गोलोक धाम गए। तो ये बात कृष्ण जी ने भी कहा अपने यादव समाज में कि देखो, किसी का भी अपमान कर देना कोई बात नहीं, लेकिन संत का, भगवान के भक्त का, ब्राह्मण का अपमान कभी मत करना। मैंने एक बार ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया तो गर्मा गर्म खीर मुझे अपने शरीर पर लगानी पड़ी। दुर्वासा ऋषि के बड़े बड़े अद्भुत चरित्र हैं। कृष्ण जी, उन्होंने राम जी को भी नहीं छोड़ा, राम जी के पास भी गए और राम जी से कहा हे राम, मेरी तुम्हारी जब तक चर्चा हो कोई नहीं आए सुनने के लिए। अगर कोई आ गया तो उसे मृत्यु दंड देना होगा तुम्हें।
लेकिन जब चर्चा राम जी की और दुर्वासा जी की हुई, उसी समय लक्ष्मण आ गए किसी कारणवश, तो श्री राम जी ने उन्हें त्याग दिया था। तो दुर्वासा जी स्वयं श्री शिवरूप ही है। चंद्रमा जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, हलाहल विष में सब संसार जलने लगा, तो विष्णु जी, देवता, महात्मा सभी शिव के पास पहुंचे और उन्हें प्रार्थना की, स्तुति की और उस जहर को पीने के लिए कहा, तो शिव जी ने वो जहर पी लिया। बहुत युद्ध हुआ, तो उसमें जब राहु चंद्रमा को मारने दौड़ता है, खाने के लिए दौड़ता है, अमृत न मिलने के कारण, तो भगवान शिव ने उस चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया। तब से ही वह चंद्रमा शिव की सुरक्षा में सुरक्षित रहता है। दुर्वासा ऋषि जी के बड़े अद्भुत चरित्र हैं, उन्हें कोई कहां तक कह सकता है। बड़ी महिमा है उनकी। एक बार दुर्योधन ने विचार किया कि पांडवों का तो वन प्रयाण हो गया है, वानप्रस्थ हो गया है, वनवास में है, और दुर्वासा ऋषि को हम अपने यहां बुलाए और दुर्वासा ऋषि की बहुत खातिर करनी है, सेवा करनी है। क्यों? कि दुर्वासा बहुत क्रोधी है, श्राप देंगे तो फिर कोई बचेगा नहीं। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा कि फिर जब 1 महीना हमारे यहाँ पूरी सेवा हम कर लेंगे, वो कहेंगे कि अब हम जा रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे भाई पांडव वन में हैं, उनका स्वागत अतिथिकार सत्कार भी कर लेना, उनके यहाँ भी भोजन कर लेना। जब वो दुर्वासा वहां जाएंगे और उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो श्राप दे करके उनको भस्म कर देंगे। इस दुर्वासना से दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि को 14,000 शिष्यों सहित दुर्योधन की सेवा को स्वीकार किया। राजमहल में राजप्रसाद सब अच्छी तरह से 1 महीने तक दुर्वासा की सेवा की। दुर्योधन सेवा में जुट गया, कोई कमी ना आने दी। 1 महीना पूरा हुआ, दुर्वासा जाने की तैयारी में थे, तो दुर्वासा ने कहा, पुत्र हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, कोई एक वर मांग लो। दुर्योधन ने कहा कि महाराज हमारे भाई हैं, हम बड़ा प्रेम करते हैं उनसे, आप अगर हमें वर देना चाहते हैं तो इतना ही दीजिए कि आप 14,000 चेलाओं सहित हमारे भाइयों के यहाँ पहुंचिए, उनका आदर सत्कार स्वीकार कीजिए, उनके यहाँ भोजन प्रसादी कीजिए, फिर उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाना। दुर्वासा ने वो उनका निमंत्रण स्वीकार किया। 14,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा ऋषि सीधे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते जब वहां पहुंचे, तो जब तक पांडवों ने द्रौपदियों ने सब भोजन कर लिया, क्योंकि द्रौपदी के पास सूर्यदेव का दिया हुआ एक अक्षय पात्र था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, उस पात्र से वो लाखों करोड़ों को भोजन करा सकती थी, लेकिन ज्यों ही द्रौपदी भोजन कर लेती, फिर वो अक्षय पात्र बिल्कुल खाली हो जाता और कुछ नहीं देता। जब दूसरे दिन सूर्योदय होता, तब वो अक्षय पात्र अपना कार्य करता। द्रौपदी ने भी भोजन पा लिया, पांडवों ने तो पहले ही पा लिया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि 14,000 शिष्यों सहित पहुंचे। चलते चलते
भूख भी लगाई। पांडवों ने बड़ा आदर सत्कार किया, प्रणाम किया, सबको बैठाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, कहो प्रभु क्या सेवा करें। दुर्वासा ने कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। अब ये बात सुनते ही दुर्योधन की बात भी दुर्वासा ने कही थी कि मैं तो अपने आश्रम में जा रहा था, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। भीम समझ गए कि दुर्योधन कितना प्रेम करता है हमसे, हमें मरवाने के लिए ये दुर्वासा को भेजा है। बहुत दुखी हुए, क्या करें, बस नहीं चलता। हृदय में इतनी जलन हो रही है कि गदा से अभी दुर्योधन का सिर फोड़ दूं, पर बहुत दूर है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर भी सभी दुखी हुए कि कहां से भोजन कराएं, कहीं व्यवस्था भी तो नहीं दिख रही है। लेकिन झूठ बोल नहीं सकते और मना कर नहीं सकते। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज चिंता न करो, हम आपको भोजन अवश्य कराएंगे, जरा बैठो, इंतजार करो। तो इतने ही समय में दुर्वासा ने विचार किया, भोजन में भी समय लगेगा, तो चलो ये नदी पास में हम स्नान करके आते हैं, तब तक युधिष्ठिर तुम भोजन की व्यवस्था करो। पांचों पांडव द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी से कहा तो द्रौपदी रोने लगी कि अब तो हमारा सर्वनाश निश्चित है, बड़ा बैर निकाला है दुर्योधन ने। पात्र में देखा तो कुछ नहीं, चौकू सब साफ करके रख दिया था। पांचों पांडव और द्रौपदी सहित दुखी व्याकुल अवस्था में बैठे रो रहे कि कौन हमारी लज्जा बचाए, कौन बचाए। द्रौपदी को याद आया कि कृष्ण ही है एक ऐसा, वो मेरा भाई, वो ही मेरी लाज बचा सकता है। कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण आए, पधार। आते ही बोले, द्रौपदी मुझे भूख लग रही है, कुछ भोजन करा। द्रौपदी ने कहा, भूख ही तो हमारा नाश कर रही है, भूख में ही हमारा विनाश होने वाला है। हे कृष्ण, तुम ये क्या कहते हो। कृष्ण जी ने कहा, भैया कुछ भी सही, मुझे तो भूख लग रही है, जब तक भोजन नहीं कराएगी मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। बोला, द्रौपदी ने कहा, हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं। बोले, तेरा अच्छा पात्र होगा। बोले, मैंने भोजन कर लिया, उसको मांझ मूंझ साफ करके रख दिया। बोले, उसको लेके आ। द्रौपदी लेके आई, उसमें देखा कृष्ण ने तो एक पत्ता चिपक रहा था, उस पत्ता लिया और कृष्ण जी खा लिया। डकाल ली, कहा कि द्रौपदी मेरी तो भूख चली गई, अब बता क्या बात है। बोला, बताऊं क्या। दुर्योधन ने के ब्याज डाल दिए, दुर्वासा ऋषि आ गए भोजन के लिए, अगर उनको भोजन नहीं मिला तो वो श्राप दे देंगे। तुम कुछ व्यवस्था करो जिससे वो भोजन करके जाए। कृष्ण जी ने कहा, तुम चिंता न करो, घबराओ ना, अभी आएंगे थोड़ी देर में दुर्वासा ऋषि, और तुम कहो तो मैं आने न दूं यहां तक। तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु आए नहीं तो ठीक है, कि या कुछ है ही नहीं, आ गए तो फिर हमारी बहुत लज्जा चली जाएगी। कृष्ण जी ने जो पत्ता खाया था वो पूरा जगत उससे तृप्त हो गया। अब तो दुर्वासा के 14,000 शिष्यों का से पेट फूलने लगा, फटने लगा। अब नहा नहा करके वो बाहर निकलने लगे, कहने लगे कि गुरुजी अब तो पेट बहुत हमारा दर्द दे रहा है। दुर्वासा भी बड़े आश्चर्य में, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, इतने देर से चल रहे हैं, नहा रहे हैं, जब कुछ नहीं था एक साथ कैसे हुआ। उन्होंने ध्यान धर कर देखा तो सब जान गए कि कृष्ण की ये माया है, कृष्ण ने हमें ऐसा बनाया। कृष्ण रक्षा करने के लिए आ गए हैं, दुर्योधन ने हमको यहां भेजा इनका विनाश के उद्देश्य से, कृष्ण ने इनकी रक्षा की।
शिष्यों से कहा कि चलो उनसे मिलकर चलेंगे। शिष्यों ने कहा महाराज बिल्कुल मत चलो, अगर कुछ बना लिया होगा उन्होंने खिलाएंगे तो हमारा तो प्राण ही निकल जाएंगे वहां। बिल्कुल हाँ न की उन्होंने। सब वहीं से वहीं सब दुर्वासा 14 ऋषि शिष्यों के साथ अपने आश्रम को चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हर 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 हर